आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार ने ग्रामीण आवास योजना की नई सूची जारी की, जिसमें पात्र परिवारों को किस्त भुगतान तेज करने का निर्णय हुआ है। ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए विशेष टीमों को अगले चरण की तैयारी का निर्देश दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और पंचायत क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची में सुधार अभियान शुरू किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए बूथवार कर्मचारियों को घर घर संपर्क करने का आदेश दिया गया है। सड़क निर्माण विभाग ने पटना से गया और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर मरम्मत और चौड़ीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में पुल और जल निकासी ढांचा तैयार करने को कहा गया। महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू हुई है। ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की रूपरेखा तय कर ली गई है। कृषि विभाग ने धान और मक्के की कटाई में सहयोग के लिए मशीन किराए पर उपलब्ध कराने वाली सेवा हेल्पलाइन सक्रिय रखी है। संयुक्त उपयोग केंद्रों को किसानों की मांग के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराने को कहा गया। वृद्धजन सम्मान पेंशन के लाभार्थियों की अद्यतन सूची तैयार करने का काम जिला स्तर पर तेज हुआ है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भुगतान में देरी की शिकायतों के समाधान हेतु बैंक और पंचायत सचिवों से समन्वय बढ़ाया है। स्वरोजगार से जुड़ी आर्थिक सहायता योजना में युवाओं के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया सरल करने का निर्णय लिया गया है। जिला उद्योग केंद्रों में विशेष काउंटर बनाकर प्रशिक्षण और परियोजना परामर्श मुहैया कराया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रस्तावित रूट पर भूमि सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त की है। स्थानीय प्रशासन को भू अधिग्रहण प्रक्रिया की बाधाएं चिन्हित कर समाधान सुझाने का निर्देश दिया गया है। भारतीय रेलवे ने पटना, दरभंगा और बक्सर के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने की व्यवस्था की है। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग ने ग्रामीण स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए अभिभावक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। छात्रवृत्ति, साइकिल योजना और पोषण आहार जैसी सुविधाओं की जानकारी पंचायत स्तर पर दी जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के वितरण का अंतिम चरण जारी है। कटावग्रस्त गांवों में नावों के माध्यम से भोजन, दवाइयां और तिरपाल पहुंचाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लंबित लाभार्थियों के आवास निर्माण की प्रगति का आकलन किया गया है। अपात्र नाम हटाने और स्वीकृत सूची अद्यतन करने के लिए ब्लॉक अधिकारियों को स्पष्ट समय सीमा दी गई है। चुनाव तैयारी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत मतदान कर्मियों को वीवीपैट और ईवीएम संचालन का अभ्यास कराया जा रहा है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु अलग व्यवस्था का परीक्षण किया गया है। परिवहन निगम ने सीतामढ़ी, समस्तीपुर और पूर्णिया रूट पर नई बसों की तैनाती को मंजूरी दी है। जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली और महिला यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। महिला हेल्पलाइन 181 की पहुंच बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समन्वय के रूप में जोड़ा गया है। घरेलू हिंसा और कानूनी सहायता से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान पर समीक्षा की गई है। कृषक क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बैंक अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को संयुक्त रूप से सत्यापन कार्य सौंपा गया है। बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन भुगतान में देरी की शिकायतों पर सामाजिक कल्याण विभाग ने जिला समन्वयकों को समस्या समाधान शिविर लगाने का निर्देश दिया है। आधार और बैंक खाता लिंकिंग की प्रक्रिया सरल की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्व सहायता समूहों को अनुदान और ऋण सुविधा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। कौशल विकास प्रशिक्षण को ब्लॉक स्तर पर लागू करने की योजना तैयार है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालित करने के लिए कंप्यूटर लैब और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी संस्थानों से सहयोग लेने की योजना है। बाढ़ राहत कार्यों के अंतर्गत जिन परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है, उनकी सूची पुनः जांची जा रही है। तटबंधों की मरम्मत और कटाव प्रभावित गांवों में अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है।